अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मेहरमा मलिक और आज हम बात करने जा रही हैं फाइवर एसईओ कोर्स के बारे में। बेसिकली ये कोर्स $500 कोर्स है अबाउट हाउ टू रैंक योर गिग इन 24 आवर्स ऑन फाइवर। आप फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, गिग क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आपकी गिग रैंक नहीं होती और जब रैंक नहीं होती तो आपको ऑर्डर्स नहीं आते। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं टॉप रेटेड सेलर्स की तरफ से जो आप इम्प्लीमेंट करके अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं विद इन 24 आवर्स। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे बेसिक ऑफ फाइवर एसईओ, मतलब कि फाइवर कीवर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द सर्विसेज, सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स फॉर कीवर्ड, ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिन पे वर्क करके आप अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ये सीख पाएंगे कि अपनी निच को कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं, कीवर्ड चेकिंग और ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स का। ये सब कोर्स में आप जान पाएंगे। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह से अपनी गिग को क्रिएट करना है, टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना है, टैग को ऑप्टिमाइज़ करना है, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है और गिग इमेज क्रिएट कैसे करना है और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आज के इस कोर्स में आप सीख पाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे एट द एंड कुछ सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूंगी जो टॉप रेटेड सेलर्स की तरफ से हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी गिग को टॉप लेवल पे रैंक करवा सकते हैं। लेकिन कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको डाउट हो रहा है फाइवर्स के पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे पेमेंट प्रूफ आपके सामने शो हो रहा है कि अर्निंग टू डेट आप देख सकते हैं एक सॉलिड अमाउंट फॉर बीइंग अ टॉप रेटेड वन। अब आपको यकीनन वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ फाइवर एसईओ के बारे में, कि ऐसी कौन सी बेसिक्स हैं एसईओ की जो आपको जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइवर की कीवर्ड्स होते क्या हैं। फाइवर कीवर्ड्स जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होती हैं दैट आर रेलेवेंट टू द सर्विसेज ऑफर्ड ऑन द फाइवर प्लेटफॉर्म। मतलब कि जो वो वाले कीवर्ड्स जिनके रिलेटेड सर्विस आप सेल करना चाह रहे हैं फाइवर पे। लाइक आप कंटेंट राइटर हैं और आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस फाइवर पे सेल करना चाह रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग इज़ बेसिकली अ कीवर्ड। अगर आप वेब डेवलपर हैं और वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वेबसाइट बना के देना चाहते हैं, तो आपका कीवर्ड होगा वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये जो स्पेसिफिक सर्विसेज के कीवर्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है फाइवर कीवर्ड्स। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? When you type a keyword into the search bar on Fiverr, जब आप फाइवर की सर्च बार में अपना कीवर्ड टाइप करते हैं या कोई सर्विस सर्च करते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म होता है विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ द रेलिवेंट सर्विसेज और गिग्स दैट मैच दैट कीवर्ड। मतलब कि जब हम सर्च बार में टाइप करेंगे कंटेंट राइटिंग, तो वो आपको डिफरेंट किस्म की सजेशंस भी देगा। कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट, कंटेंट राइटर फॉर ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट राइटर आर्टिकल, इस तरह के आपके सामने काफ़ी सारी सजेशंस आ रही होती हैं। बेसिकली ये जो सजेशंस आ रही होती हैं ये सर्विसेज होती हैं जो कि लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं। और ये जो सर्विसेज शो हो रही होती हैं ये बेसिकली ये शो करती हैं कि वो कीवर्ड कितना पॉपुलर है और उसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ़ गिग्स अवेलेबल हैं, मतलब कि कितने लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ चुका होगा कि सर्विसेज किसको कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स हैं कीवर्ड फाइंड करने के। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हाई कंपटीशन है, कोई कौन सा कंपटीशन में लो है, कुछ कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनका मीडियम कंपटीशन है। सो गाइस, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से होते हैं? वो वाले कीवर्ड्स हाई कंपटीशन कीवर्ड होते हैं जिनमें सर्विसेज जो होती हैं वो 6000 से कम हो, उनमें ज़्यादा कंपटीशन होता है। और इसके अलावा जो लो कंपटीशन कीवर्ड होते हैं उनकी सर्विसेज 3000 से ज़्यादा होती हैं और मीडियम कंपटीशन कीवर्ड जो हैं वो सर्विसेज 3000 से ज़्यादा होंगी और 6000 से कम होंगी। तो यहाँ से आपको हाई कंपटीशन कौन सा है किस कीवर्ड में, लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन कौन से कीवर्ड्स में है, उसका अंदाज़ा इन पैरामीटर्स पे इस क्राइटेरिया के थ्रू हो जाएगा। यहाँ तक हमारा मॉड्यूल 1 कवर हो चुका है। यकीनन आपको अच्छी नॉलेज मिल चुकी होगी कि फाइवर के कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, सर्विसेज किसको कहा जाता है और उसके अलावा
कीवर्ड्स का पैरामीटर क्या है, मतलब कि कीवर्ड रिसर्च करने का, कंपटीशन को जानने का कि कितना कंपटीशन कौन सी सर्विस में है, उसका पैरामीटर क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल 2। वहाँ पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कुछ डेप्थ में, और हम थोड़ा रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 होगा कि सर्विस नैरो डाउनिंग, मतलब आपके माइंड में कोई एक सर्विस होगी, लाइक कंटेंट राइटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ भी सर्विस जो आपके माइंड में होगी जिस पे आप वर्क करना चाह रहे होंगे या जो स्किल आपके पास होगा। आपके माइंड में सर्विस आ गई, आपने फाइवर की वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आपने सर्च बार में अपनी सर्विस को टाइप करना है, मतलब कि अपना कीवर्ड टाइप करना है। जब आप कीवर्ड टाइप करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कॉपी राइटिंग लिखा है। कॉपी राइटिंग तो एक सर्विस मैंने लिख दी, उसके आगे अब मैं नैरो डाउन करना चाह रही हूँ, तो मैं उसके साथ ऐड करूँगी कोई भी अल्फ़ाबेट। लाइक यहाँ पे मैंने ई लिखा है तो उसने मुझे रीसेंट सर्चेस में दे दिया कॉपी राइटिंग ईमेल। तो यहाँ ये कॉपी राइटिंग ईमेल तो लोग सर्च कर रहे हैं, उसके नीचे आपने बॉक्स में देखा काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिसमें ऐड कॉपी राइटिंग भी है, अमेज़न कॉपी राइटिंग भी है, कॉपी राइटिंग जॉब्स भी है, कॉपी राइटिंग ईमेल, मतलब ये सारी जो हैं यहाँ बॉक्स में ये अनएक्सप्लोर्ड कीवर्ड हैं। इन पे ज़्यादा वर्क नहीं हुआ हुआ फाइवर पे, यहाँ से आपको ये अंदाज़ा होगा। तो यू कैन गो फॉर दीज कीवर्ड एज वेल, यहाँ पे भी जॉब का पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ से आपको समझ आ गई कि आपने सर्विस को नैरो डाउन कैसे करना है। आप एक एक अल्फ़ाबेट लगा के देखते जाएं, ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, ई लिख लें, मतलब ए टू जी सारे अल्फ़ाबेट के साथ देखते जाएं। उसके बाद आपकी सर्विसेज आपको डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स नीचे मिलते जाएंगे, तो आपने यहाँ से नैरो डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आपने कीवर्ड्स तलाश करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर बताया मॉड्यूल 1 में। और उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च बार में कीवर्ड टाइप करने के बाद जो आपके पास सजेशंस आए उनके थ्रू, तो आपने क्या करना है कि चेक द नंबर ऑफ़ सर्विसेज ऑन द पेज आफ्टर सर्चिंग द कीवर्ड। आपके पास कीवर्ड्स आ गए, आपको यहाँ से जो स्टेप नंबर 1 में हमने प्रोसेस किया, यहाँ से आपने कीवर्ड्स निकाल लिए। उसके बाद हमने एक एक कीवर्ड को सर्च बार में ऐड करके सर्च कर लेना है, उसके रेलेवेंट सर्विसेज आपके पास शो हो जाएंगी। और कितनी सर्विसेज हैं वो यहाँ, जैसे मैंने आपको ये राउंड में आपको रेड कलर के नज़र आ रहा होगा, इस जगह पे लिखी होती हैं सर्विसेज। आपने ये सर्विसेज नोट डाउन कर लेनी है कि कौन से कीवर्ड पे कितनी सर्विसेज मौजूद हैं। और जब आपको सर्विसेज लिख लेंगे, ये सारा आप एक गूगल शीट या एक्सेल शीट में वर्क करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कौन से कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। और फिर जब आपने एक कॉलम बना लेना है कीवर्ड्स का, सेकंड कॉलम आप बना लेंगे सर्विसेज का, और थर्ड कॉलम बनाना है आपने कंपटीशन का, कि हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है, मीडियम कंपटीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। यहाँ तक वर्क करने के बाद आपने आना है स्टेप नंबर 3 में। वहाँ पे आपने चेक करना है कीवर्ड का ट्रेंड, कि जो कीवर्ड आपने फाइंड किया है उनका ट्रेंड क्या है। आपने क्या करना है कि आफ्टर टाइपिंग द कीवर्ड, जो भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है उसको आपने टाइप करना है सर्च बार में, उसको सर्च कर लेना है। नीचे आपके पास रेलेवेंट गिग्स आ जाएंगी, आपने 10 गिग्स को रेंडमली सेपरेट टैब्स में ओपन कर लेना है। जब आप सेपरेट टैब्स में गिग्स को ओपन कर लेंगे तो आपने 1 बाय 1 हर गिग को चेक करना है। स्टार्ट में जहाँ पे सेलर का नाम लिखा हुआ होता है वहाँ पे उसका लेवल लिखा होता है, स्टार्स लिखे होते हैं, ऑर्डर्स लिखे होते हैं, वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है ऑर्डर्स इन क्यू। आपने ये चेक करना है कि इन गिग्स को जो आपने ओपन किए हैं फॉर अ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, इन गिग्स में लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यू हैं या नहीं हैं। यहाँ से आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर तो 6 से 7 गिग्स रेंडमली आपने जो ओपन किए हैं उनके पास ऑर्डर्स हैं क्यू में, तो इसका मतलब है कि यू शुड गो फॉर दैट कीवर्ड, क्योंकि वहाँ पे जॉब का पोटेंशियल ज़्यादा है, लोग उस कीवर्ड को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और लोगों को ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं। आ जाएंगे हम स्टेप नंबर 4 पे। अब जो ऊपर 3 स्टेप्स में मैंने आपको बात बताई है वो स्टेप नंबर 4 में समराइज़ हो जाएगी कि आपने सबसे पहले जो
कीवर्ड्स सर्च किए, उनको नैरो डाउन किया, उनका ट्रेंड चेक किया उसके सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद आपने ये देख लिया कि किसके पास कितने ऑर्डर्स इन क्यू हैं। उसको आपने एक गूगल शीट या एक एक्सेल शीट में ऐड कर देना है, इस तरह से जिस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। कीवर्ड्स एक कॉलम में, सर्विसेज दूसरे कॉलम में, देन स्टेटस। उसके साथ साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्डर क्यू भी आप चेक कर सकते हैं कि आइदर इन कीवर्ड्स पे क्यू में ऑर्डर हैं या नहीं हैं। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपको कौन से कीवर्ड पे जाना चाहिए, कौन से कीवर्ड की गिग क्रिएट करनी चाहिए, कौन से कीवर्ड पे वर्क करना चाहिए जहाँ पे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 3 पे। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं गिग को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस? लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 1। गिग को क्रिएट करने के लिए हमारा स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे आ जाना है। जब आप फाइवर की प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ आपको ऊपर मेन्यू में माय बिज़नेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने माय बिज़नेस को ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपके पास गिग का ऑप्शन मौजूद होगा, और उसके बाद गिग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट गिग। जब आप क्रिएट गिग पे आ जाएंगे तो आपने सबसे पहले वहाँ पे अपना टाइटल ऐड करना होता है। स्टेप नंबर 2 है ये, ऑप्टिमाइज़ करना है आपने अपने टाइटल को। ऐड ओनली लो कंपटीशन कीवर्ड्स इन योर टाइटल, जिनके कंपटीशन कम है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड का कंपटीशन लो है? वो ऊपर जो मैंने आपको मॉड्यूल 1 में बताया था क्राइटेरिया, 6,000 से लेस होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए 3,000 से, या इन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए। वो क्राइटेरिया आपको बताएगा कि कौन सा कीवर्ड लो कंपटीशन है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो एक्सेल की फ़ाइल बनाई है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी गिग को क्रिएट करने के लिए और उसकी एसईओ करने के लिए। तो स्टेप नंबर 2 आपको समझ आ रहा होगा कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपने अपने टाइटल में ऐड करने हैं। उसके बाद आपने यूटिलाइज करने हैं 4 to 5 डिफरेंट रेलिवेंट लो कंपटीशन कीवर्ड्स इन योर टाइटल। लाइक यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन की है, वो आप देख सकते हैं कि कीवर्ड्स जो हैं वो सारे एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, लो कंपटीशन है, और 4 to 5 ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे अपने टाइटल के अंदर। इससे आपका टाइटल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आपने अपने टैग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है। जब आप गिग को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सर्च टैग्स का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कैसे टैग्स ऐड करने हैं, फॉलो दीज पॉइंट्स जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। ब्लेंड करें हाई, लो एंड मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स इन टैग्स। मतलब एक अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड डाल रहे हैं तो एक लो और 2-3 मीडियम कंपटीशन के डाल दें, या 2-3 हाई कंपटीशन के डाल दें और एक लो और एक मीडियम का डाल दें। मतलब इस तरह से सारे ही एक लेवल ऑफ कंपटीशन के नहीं डालने आपने। डोंट रिपीट टाइटल कीवर्ड्स इन टैग, मतलब जो टाइटल में आपने कीवर्ड्स डाल दिए हैं वो रिपीट नहीं करने टैग्स के अंदर। इसके बाद फाइवर कैन रैंक यू ऑन एनी कीवर्ड। जो 5 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड किए हैं, जो टाइटल में ऐड किए हैं आपने 4 कीवर्ड, फाइवर किसी भी एक कीवर्ड पे आपको रैंक करवा देगा। सो द कीवर्ड ब्लेंड इट increases the chances of ranking on high competition keyword। तो यहाँ पे जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं टैग सेक्शन में, यहाँ से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे रैंक कर जाए। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनको अगर आप सामने रख के अपने टाइटल टैग्स गिग को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली यू गोना रॉक। स्टेप नंबर 4 पे आ जाएं तो यहाँ पे आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन, जो एक बहुत मेजर पार्ट होता है आपकी गिग का, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। इन द गिग डिस्क्रिप्शन यू अगेन हैव टू यूज़ द ब्लेंड ऑफ लो, हाई एंड मीडियम कीवर्ड। यहाँ पे भी आपने एक ही तरह के एक कंपटीशन, मतलब सारे ही हाई कंपटीशन कीवर्ड्स ऐड नहीं करने, ना ही सारे लो कंपटीशन, बल्कि आपने एक ब्लेंड यूज़ करना है लो, हाई, मीडियम का। मतलब अच्छे से सारे कीवर्ड्स को मर्ज करना है अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद ट्राई यूटिलाइजिंग 10 to 15 कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन में भी आपने 10 से 15 कीवर्ड्स ऐड करने हैं और डोंट फॉरगेट टू ऐड कॉल टू एक्शन इन योर गिग डिस्क्रिप्शन। एट द एंड आपको कॉल टू एक्शन ऐड लाजमी करना है। कॉल टू एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ से कोई भी क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आने के चांस 99% होते हैं अगर आपने उसका कॉल टू एक्शन अच्छा दिया हुआ है। लाइक मैंने अपवर्क की प्रपोजल राइटिंग में भी आपको फोकस किया था कि कॉल टू एक्शन ज़रूर ऐड करना है और किस तरह से ऐड करना है वो मैंने वहाँ पे भी बताया था। तो फ्रीलांसिंग में कॉल टू एक्शन बहुत मायने रखता है, इस बात को ज़रूर फोकस करें। स्टेप नंबर 5 पे हम आते हैं। तो वहाँ पे हमने गिग का इमेज ऑप्टिमाइज़ करना होगा। गिग का इमेज कैसे क्रिएट करना होगा, आपने जाना है कैनवा की वेबसाइट पे। अब तक आप मेरी सारी वीडियोस को देखने के बाद कैनवा के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। वहाँ पे जाके आपने क्रिएट करना है अपना फ्री HD गिग इमेज और उसके बाद जब आपने इमेज क्रिएट कर लेना है तो इमेज के टैग में ऐड करने हैं लो, हाई एंड मीडियम कीवर्ड्स। वहाँ से आपका गिग इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा, आपके गिग इमेज की SEO हो जाएगी। मेक श्योर योर गिग इमेज इज़ आई कैचिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका आई कैचिंग होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पस में अप टू 1 आप कीवर्ड डाल सकते हैं, जबकि कस्टम टैग में आप 3 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जब आप गिग के इमेज को अपनी गिग में ऐड कर रहे होते हैं वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आते हैं और ये बेसिकली कीवर्ड्स ऐड करने के लिए होते हैं, SEO के लिए होते हैं। मॉड्यूल 3 एंड हो चुका है, हम मॉड्यूल 4 की तरफ मूव कर चुके हैं। अब आपके साथ मैं कुछ शेयर करने जा रही हूँ सीक्रेट टिप्स फ्रॉम टॉप रेटेड सेलर। तो आर यू रेडी फॉर दीज? यहाँ तक बात कर लेते हैं कि आपको अभी तक 3 मॉड्यूल्स देखने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुकी होगी जो पहले शायद आपको मालूम नहीं होगी कि फाइवर का गिग हमने इस तरीके से क्रिएट करना होता है जो रैंक करे और जो आपको विद इन नो टाइम टॉप रेटेड सेलर बना दे। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सीक्रेट टिप्स फ्रॉम टॉप रेटेड सेलर। अच्छा, यहाँ में एक बात कही जाती है कि आपने रहना है 24/7 ऑनलाइन रहना है फाइवर पे ताकि आपकी गिग रैंक कर सके। बहुत ज़्यादा ये बात कही जाती है कि आपने 24/7 फाइवर पे ऑनलाइन रहना है तो आपकी गिग रैंक होगी, आपके पास ऑर्डर आएंगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये पॉसिबल है कि आप 24/7 फाइवर के ऊपर ही बैठे रहें जम के और इधर उधर मूव ना करें? तो हाउ कैन यू स्टे एक्टिव 24/7? एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है। आपने सोना भी होता है, आपने खाना भी होता है, आपने बाकी काम भी करने होते हैं। आप सारा दिन लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो इसका आंसर भी है। इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मेहरमा यहाँ मौजूद है तो आपके पास आंसर्स और सॉल्यूशंस भी मौजूद होंगे। तो जनाब, सीक्रेट टिप नंबर 1, सबसे पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने क्रोम वेब ब्राउज़र में। आपने जाना है अपने क्रोम में और वहाँ क्रोम वेब स्टोर में आ जाना है। जब क्रोम वेब स्टोर गूगल सर्च करके आप क्रोम वेब स्टोर में आ जाएंगे तो वहाँ पे आपने एक्सटेंशन सर्च करनी है ऑटो रिफ्रेश प्लस और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम में और उसको पिन कर लेना है। ये एक्सटेंशन कुछ ऐसे दिखती है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करके पिन कर लेना है ताकि वो आपको ऊपर सामने नज़र आती रहे और उसके बाद आपने इसको इनेबल कर देना है। अगर आप सो भी रहे हैं तो आपने जस्ट इसको इनेबल कर देना है तो ये आपके फाइवर के पेज को ऑटो रिफ़्रेश करता रहेगा और इसकी वजह से आप ऑफलाइन शो नहीं होंगे। इट्स अ ह्यूज टिप। अच्छा, अब एक्सटेंशन की सेटिंग्स कैसे करनी है, बात कर लेते हैं कि एक्सटेंशन की सेटिंग्स कैसे करनी है। इन द एक्सटेंशन सेटिंग, जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो सेट रेंडम इंटरवल मैक्सिमम 500 और मिनिमम 750 पे ये आपने इंटरवल सेट कर लेना है। इसके बाद ये एक्सटेंशन जो है पेज को रेंडमली रिफ्रेश कर देगी आफ्टर दिस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल जो आपने सेट किया होगा। इसके बाद इनेबल कर लेना है फाइवर डैशबोर्ड पेज पे ये वाली एक्सटेंशन और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन शो होंगे। जब आप ये वाली सेटिंग्स कर लेंगे इस एक्सटेंशन पे तो
आप ऑफलाइन शो नहीं होंगे और वो वाली एक चीज़ भी कवर अप हो जाएगी कि 24/7 आपको ऑनलाइन ही रहना है। सीक्रेट टिप नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो कि खुद से गिग को क्रिएट करना नहीं जानते या नहीं करना चाहते। वो एक डिस्क्रिप्शन राइटर हायर कर सकते हैं जो उनके लिए उनकी 7 गिग्स या 1 या 2 जितनी भी गिग आप लिखवाना चाहें वो लिख के दे देगा। और ये एसईओ ऑप्टिमाइज गिग्स लिख के देते हैं जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक होती है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइवर पे फ्रीलांस कैरियर में, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये टिप आपके लिए है। आप डिस्क्रिप्शन राइटर भी हायर कर सकते हैं। इसके बाद सीक्रेट टिप नंबर 3 है कि आपने गिग का इमेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रिएट करना है। गिग इमेज जो होता है ना वो एक मैग्नेट की तरह होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। गिग के ऊपर जो इमेज लगा होता है या गिग के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है दैट इज़ लाइक अ मैग्नेट। तो अगर आप अच्छा सा इमेज डिज़ाइनर अगर आप अच्छा सा इमेज डिज़ाइन नहीं कर सकते तो यू कैन हायर गिग इमेज डिज़ाइनर फ्रॉम फाइवर एज वेल। और उसके बाद वो आपका इमेज अच्छा सा क्रिएट करके दे देगा जो कि आपको यकीनन हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है न्यू सेलर्स को, आई एडवाइस यू टू मेक 7 गिग्स ऑन न्यू अकाउंट। जब भी आप फाइवर पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको 7 गिग्स क्रिएट करने की, यानी कि 7 सर्विसेज, डिफरेंट किस्म की सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं अपने उस अकाउंट पे। ठीक है, जब आप लेवल 1 पे चले जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ 10 दे दी जाती हैं और उसके बाद आगे मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं ये सारे इंसेंटिव। तो यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप 7 गिग ज़रूर बनाएं। अब आपको होगा कि मुझे तो एक ही स्किल आता है, लाइक मुझे तो शायद वेबसाइट डेवलपमेंट या कंटेंट राइटिंग ही आती है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग तो आती ही नहीं, तो मैं उसकी गिग कैसे बनाऊँगा। तो आपने क्या करना है कि आपने गिग को क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं भी आता वो काम तो आपने गिग को क्रिएट करना है और टारगेट करना है डिफरेंट निच अदर देन योर स्किल। मतलब जो आपको स्किल आता है वो तो आता ही आता है, दूसरे स्किल में भी गिग क्रिएट करनी है। और उसके बाद आपने 7 दिन वेट करना है कि उसके बाद आपने स्टैट्स चेक करने हैं, क्या आपके गिग के इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं, क्लिक्स क्या आ रहे हैं, आइदर आपकी गिग रैंक हुई है नहीं हुई है, आपने कोई प्रॉब्लम तो वहाँ पे नहीं की। तो 7 दिन तक चेंजेस नहीं करनी जब भी आप कोई भी गिग क्रिएट करेंगे। 7 दिन के बाद देखें अगर आपकी गिग वर्क नहीं करी तो फिर आप उसको चेंज करें। और इसके अलावा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। क्लाइंट आता है, क्लाइंट के साथ बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से बात करें, प्रोफेशनली बात करें। और जब आपको ऑर्डर मिल जाए किसी भी और गिग पे उस निच से रिलेटेड जो आपको नहीं आती, जो नहीं काम आता आपको, आपने क्या करना है, सिंपली उसको उठा के आउटसोर्स कर देना है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। अगर आपको $100 का प्रोजेक्ट मिला है तो आप उसको $50 में जाके कहीं भी आउटसोर्स कर सकते हैं। 50 अपने पास रखें और 50 उसको दे दें। और इस तरह से भी आप आराम से आउटसोर्स करके अपना प्रॉफिट अपने पास रखने के बाद वो प्रोजेक्ट आराम से आउटसोर्स कर सकते हैं और आराम से अर्निंग कर सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है उन न्यू सेलर्स के लिए जो फाइवर पे काम करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और परेशान हैं कि कैसे ऑर्डर मिलेंगे। तो मेक श्योर कि अपनी 7 गिग ज़रूर बनाएं और इसी तरीके से बनाएं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। गिग कैसे क्रिएट करनी है उस पर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी सी एसईओ ऑप्टिमाइज गिग की वीडियो बना चुकी हूँ। वो फॉलो करें, ये सारे पॉइंट्स फॉलो करें तो डेफिनेटली यू गोना रॉक। और वो टाइम दूर नहीं है व्हेन यू बिकम अ मिलेनियर। तो मिलेनियर बनने के लिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की टिप्स हैं जो कि फाइवर के पेड कोर्सेज़ में, फ्रीलांसिंग के पेड कोर्सेज़ में बताई जाती हैं। और ये फुल फ्री कोर्स आपके लिए मैंने लॉन्च किया है कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और फ्रीलांस कैरियर की तरफ आएँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपना अच्छे से लाइफस्टाइल चेंज करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये फाइवर का फ्री कोर्स पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के फ्री कोर्सेज आपके लिए लेके आती रहूं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री कोर्स से, इस फ्री रिसोर्स से फ़ायदा उठा सकें और आपके लिए भी सदका जारिया बन सके।
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रीलांसिंग विद महरमा मलिक और आप अच्छे से घर बैठ के फ्रीलांसिंग सीखते रहें और कमाते रहें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए महरमा को इजाज़त दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।